आप लोग 1 to 1 अगर आपका इंट्रोडक्शन दे दो तो वेरी गुड। क्या करते हो क्वालिफिकेशन क्या पढ़ाई करते हो? 12 कॉमर्स साइंस थोड़ा बहुत अभी आज मैं थोड़ी टिप्स एंड अबाउट द वन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ओके, माई सेल्फ सचिन जोशी एंड आई एम faculty trainer and so many training and given to the different colleges also. And today we discuss on the topic of graphic design. आप लोग सब लोग ने कौन से टॉपिक क्या सोचा आपने कौन सा कोर्स बेसिक कंप्यूटर क्या क्या सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंट्रोडक्शन कंप्यूटर इंटरनेट सीखा ना आता है इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल टॉपिक्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, मेल करते हो ईमेल वाले ईमेल करने आता है। बोलेंगे एक सेशन हम जो है इंटरनेट और मेलिंग का रखेंगे। ठीक है, अगर आज सबका सर्टिफिकेशन है मैम, आज सबको सर्टिफिकेट दे दिया, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट और फिर नहीं आ सकता है। यू कैन कम एनी टाइम, यू ऑल आर स्टूडेंट्स एंड इन अ लाइफ टाइम इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व योर क्वेरी। तो एक सेशन हम रखेंगे जिसमें इंटरनेट के बारे में, मेलिंग क्या होता है और कैसे मेलिंग करना है, कंपोजिंग क्या होती है, नंबर ऑफ मेल कितने कर सकते हैं पर डे, वो सब टॉपिक्स के बारे में एक सेशन रखेंगे। Now today we are discussing about the topic. Have you ever heard about the BTP, graphic designing? सुना आपने? मैं चेंज ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सुना है कुछ आपने? इस आदमी को आपको नॉलेज देना है कि एक और एक स्ट्रीम है, कंप्यूटर बेसिक तो कंपलसरी सीखना ही चाहिए। ठीक है, वो अगर नहीं आया तो अभी आगे जाओगे एसएससी के बाद फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको कंप्यूटर के थ्रू ही करना है। ठीक है, so we welcome you today about our session that is BTP, that is for desktop publishing, is the another name of graphic design. डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि आपको कोई भी डिजाइनिंग कैसे क्रिएट करना जो ग्राफिक्स के अंदर है। सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। मैम प्लीज व्हाट इज डिजाइनिंग? चलो आपके हिसाब से अगर कुछ बता सकते हो, व्हाट इज डिजाइनिंग, क्या होता है डिजाइनिंग, क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेट तो दूंगा ही बट थोड़ा बहुत कुछ पूछ लो ना, आपको क्या नॉलेज है, क्या होता है डिजाइनिंग, कौन से टाइप का डिजाइनिंग है? एनीवन फ्रीली, यहाँ पे में कोई एग्जाम टेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, डिजाइनिंग का मतलब आपके दिमाग में क्या है? किसी चीज को डिजाइन करना या किसी का कोई आइडिया है, वो आइडिया को कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में या कोई पिक्चर फॉर्मेट में या कोई ड्राइंग फॉर्मेट में देना। स्कूल में इसको सीखा है ना, ड्राइंग कंपलसरी सब्जेक्ट का भाई, ड्राइंग बुक लेके आने का और फिर वहाँ पे जो टीचर सिखाएंगे और हमको जो समझ में आएगा वो ड्राइंग कर देंगे। बराबर? तो things with details about the designing. Designing is a very comprehensive and complex terminology. Most of the people take this word very lightly. जैसे आप लोग की lightly डिजाइनिंग क्या है, तो क्या पेंसिल लिया और ड्राइंग किया और खत्म।
ठीक है। तो ये हम वर्क जो है वो वर्ड जो है वो बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट वो बहुत बड़ा मार्केट है। आज के टाइम पे अगर जाओगे तो आप टोटली सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे होते हो और उसके जितने भी फोटो इमेजेस सब देखते हो ऑल दिस क्रिएटेड बाय डिजाइनिंग, ठीक है। वो सब डिजाइनिंग से बनते हैं, ठीक है। वीडियोस बनाते हो आप, रील्स बनाते हो, बट उसके अंदर जब भी कोई मैसेज देना है या कोई पिक्चर्स बनानी है या उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो स्पेशली हम यूज़ करते हैं ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा आगे स्टडीज के अंदर। कि डिजाइनिंग जो है मीन्स इमेज, कलर्स, लेआउट, वेक्टर। इमेज का मतलब समझ, ठीक, कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कलर। व्हाट इज लेआउट? हमने एमएस ऑफिस सीखा। व्हाट इज लेआउट? आपके दिमाग के हिसाब से लेआउट का मतलब क्या? मैं आपको कंप्यूटर में सीखा ऐसा नहीं पूछता। लेआउट जैसे हम वर्ड सुनते हैं तो कुछ तो दिमाग में आता होगा। लेआउट का मतलब कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक एप्लीकेशन लेटर बनाना है तो आपको एक लेआउट बनाओगे जहाँ पे टाइटल लिखोगे, डेट होगा, सब्जेक्ट होगा, पैराग्राफ होगा, सिग्नेचर होगी, तो आपको क्या एक लेआउट रेडी करो, ठीक है। तो वैसे अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी है उसमें आपको मेरा विजिटिंग कार्ड बनाना है और मेरा लेटर हेड बनाना है, तो विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड बनाओगे तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, उसमें कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड लेआउट। तो लेआउट डिजाइनिंग जो है वो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हैं। देयर इज अनदर वर्ड दैट इज नोन एज अ वेक्टर। नाउ व्हाट इज वेक्टर का मतलब होता है कर्व, ड्राइंग, ठीक है। आपको एक डिजाइनिंग दो पार्ट में होती है, एक तो इमेज बनता है, इमेज जो होता है, इमेज के अंदर क्या चीज होती है? पिक्सेल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं और पिक्सेल्स के दो इमेज बनती है, ठीक है। तो एक तो फोटो खींचा और वो एक इमेज बन गई, ड्राइंग बन गया। दूसरा चीज होता है जो आप एक्चुअल ड्राइंग करते हो, कर्व यूज करते हो, लाइंस यूज कर सकते हो, बॉक्स, सर्कल, रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, उसको हम वेक्टर बोलते हैं, यानी कि वेक्टर ड्राइंग। तो हम जैसे बोलते हैं कि डिजाइनिंग क्या है, उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड अभी बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें डिजाइनिंग की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। In this article, I am going to elaborate you the term designing. So, designing means to provide a suitable solution to one problem. ठीक है, किसी का एक प्रॉब्लम जो है जिसको एक सोल्यूशन देना है। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैंने एक कंपनी चालू कर दी, अभी उसका मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग के लिए मुझे विजिटिंग कार्ड से बैनर, पोस्टर सब चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे बिजनेस को करने आता है बट ये डिजाइन करने नहीं आता, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम जो था उसका एक सॉल्यूशन देना है जिसमें आपकी आइडिया हो। मेरे पास सब चीज़ है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा बिजनेस क्या है, बट उसको कोई लेआउट में, कोई डिज़ाइन के अंदर आप बताओ और उसके बाद उसकी प्रमोशन हो और मार्केटिंग हो, तो वो कोई सोचना भी चाहिए ना। मेरा आइडिया उसको कोई पेज पे लेके आना, कोई कैनवास के ऊपर लेके आना, कोई पोर्ट्रेट उसकी बना देनी, वो चीज़ जो होती है उसको हम डिज़ाइन बोलते हैं। यानी कि डिज़ाइनिंग मीन्स आपका किसी का एक आइडिया उसको एक अच्छी फॉर्मेट में, अच्छे लेआउट में बना के प्रेजेंट करना, वो चीज़ को हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, so there are so many different type of designing. Can you change the slide? तो यही चीज जो है वो मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिफरेंट आइडियाज थ्रू द विजुअल कम्युनिकेशन, इमेजेस एंड ड्राइंग। तो अभी की जो आइडियाज जो है वो विजुअलाइज और कम्युनिकेशन बेस पे भी है। बहुत सारी डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और एडिटिंग जो है वो अभी आप मीन फेसबुक रील्स बनाते हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो, तो अभी वो जो डिजाइनिंग और ग्राफिक आपका जो खाली टेक्स्ट और पिक्चर्स नहीं रह गया, उसमें क्या हो गया, मूवमेंट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन आ गया उसमें। तो दिस इज द फेट। अगर आपको एनिमेशन में जाना है तो पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। मिक्की माउस देखा है सबने, ठीक है, फेवरेट है मिक्की माउस, मेरा बहुत फेवरेट। मिक्की माउस जब भी बनाया एट दैट टाइम, जब भी मिक्की माउस का जो वर्किंग था या एक कोई भी इमेज है वो अगर मिस वर्क होती है, चलती है, ठीक है, तो उसको मल्टीपल डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा ये एक पोस्चर है, फिर उसके बाद मैं आगे गया तो दूसरा पोस्चर, तो दो बनाना पड़ेगा और जब भी मैं उसको प्ले करूँगा तो मैं आगे पीछे जाऊँगा,
ठीक है। तो वो टाइम पे मल्टीपल मीन्स जो था मिकी माउस की डिजाइनिंग बनाई जाती थी, जिससे जब हम उसको प्ले करते थे तो वो प्ले होता है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो तारे ज़मीन पे सबने देखा, ठीक है। तो उसमें जो बच्चा था उसके पास एक छोटी सी बुक थी और वो बुक में मम्मी डैडी से वो बच्चा दूर जाता है, तो उसने कितने सारे पेज डिजाइन किए और जब उसको प्ले किया तभी वो क्या बन गया, एनिमेशन बन गया, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस जो है उसको एक मूवमेंट दे के प्ले करना तभी वो जाके वीडियो बन, समझ में आया। तो ये एक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डिजाइनिंग। अभी आप मुझे बता सकते हो कितने टाइप की डिजाइनिंग होती है, क्या क्या डिजाइनिंग फील्ड होती है। एक तो मैंने बता दिया ग्राफिक डिजाइनिंग यानी वेब डिजाइनिंग, क्या होता है वेब डिजाइनिंग, उसमें कोडिंग वो सब होता है। क्यों बनाते हो वेब डिजाइनिंग, किसके लिए, व्हाट इज वेब, व्हाट इज वेब। सब लोग के मोबाइल जेब में है, सबके पास नेट भी चालू है, ठीक है, सबके पास साइट भी है, ठीक है। वेब मीन्स आपका जो भी हम वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो जो पेजेस होते हैं उसको वेब पेजेस बोलते हैं। वो जो वेब पेज होते हैं उसकी भी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो वेब पेज की भी डिजाइनिंग होती है ना। मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जब आप वेब पेज बनाते हो तो दो चीज़ से काम करना पड़ता है, एक तो डिजाइनिंग पर करनी पड़ती है, दूसरा कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग से वो चीज़ चलती है और डिजाइनिंग से वो चीज़ दिखती है। आप फेसबुक पे गए या तो फिर आपने फेसबुक का पेज पहले बनाया, ठीक है, उसमें लिखा था फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, तो वो किसी ने डिजाइन किया होगा ना, तभी आप उसमें डालोगे और किधर स्टोर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेआउट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जीमेल अकाउंट बनाना है तो जीमेल के फॉर्म पे गए, क्रिएट अकाउंट वाला पेज आया, तो पेज किसी ने डिजाइन किया होगा, तो वो कैसे करना, वो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज करते हैं। कितने टाइप की डिजाइनिंग, ठीक है। फर्नीचर डिजाइनिंग और उधर मैं बोल सकता हूँ लाइक इज कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जो मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए बात कर रहा हूँ, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आउट ऑफ दिस टुडे वी आर मींस लर्न सो मेनी थिंग्स इन डिजाइनिंग, बट सब डिजाइनिंग के पार्ट है, बट सबकी सिस्टम्स अलग अलग है, ठीक है। मेरे पास अगर मैं देखूँ ना तो मैं ये सब फील्ड में काम कर चुका हूँ, ठीक है। मैं मेरे पास मैं कॉलेज में जो वर्क करता हूँ तो मेरे पास उतनी सारी फील्ड है जहाँ पे इंटीरियर के स्टूडेंट्स है, फैशन के स्टूडेंट्स है, यहाँ पे मेरे पास ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स है, वेब डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स है, ठीक है। करंटली मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट वेब डिजाइनिंग के बैठे हैं जो 12th के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, इसमें से इतना सा टॉपिक है, ठीक है, वेब डिजाइनिंग। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको बेस में वो समझ में आ जाए तो आप आगे बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट फील्ड। आप अभी में स्कूल में हो, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में हो, आगे करियर में जाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बिग फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है। फर्नीचर डिजाइनिंग आज के टाइम पे अगर बनाते हैं ना तो वो भी कंप्यूटराइज डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। फर्नीचर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं 2D, 3D, AutoCAD, 3D Max, ठीक है। तो आज के टाइम पे डिजाइन बना के देना वो भी इम्पोर्टेंट है। आप डिजाइन बना के देते हो तो उस पर भी इनकम होती है, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में भी डिटेल्स दी है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की जो है डिजाइनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ वर्क कर सकते हैं। आज के टाइम पे विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने से होर्डिंग डिजाइन करने तक में अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें DTP में बनता क्या है, लाइक ब्रोशर, ब्रोशर डिजाइनिंग। व्हाट इज ब्रोशर डिजाइनिंग, क्या होता है ब्रोशर, कोई भी नॉलेज किसी को भी ब्रोशर का मतलब फर्स्ट टाइम। ब्रोशर का मतलब आप कोई भी इंस्टीट्यूट में गए, बड़े कॉलेज में गए, या तो कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जैसे हमारा है यहाँ पे है, या तो फिर अगर आप कोई बिग कंपनी में जाते हो तो कंपनी की प्रोफाइल जो होती है, कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस जो होता है, प्रॉस्पेक्टस इज अनदर नेम ऑफ द ब्रोशर, तो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन पूरी लिखी होगी, ठीक है। ये कॉलेज है तो उसके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन से स्ट्रीम्स है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, हमारा मीन्स लाइब्रेरीज है, हमारे स्पोर्ट्स हैं, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन कैटलॉग होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो अगर होटल में गए तो होटल का मेन्यू कार्ड होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोशर, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोशर डिजाइनिंग कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग कर सकते हो। प्रीवियस
विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग कर सकते हो, बैनर आपको मालूम है, ठीक है, मैगजीन डिजाइनिंग है, न्यूज़लेटर डिजाइनिंग है, देन आपका कार्टून डिजाइनिंग है, फ्री हैंड बहुत सारी डिजाइनिंग जो है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू। अनदर नेम ऑफ DTP इज नोन एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग। नेक्स्ट, नाउ अब ये डिजाइनिंग सीखने के लिए ऐसे सब सॉफ्टवेयर यूज है, ठीक है, दैट इज InDesign, Corel Draw, Photoshop, इलस्ट्रेशन, ठीक है, इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर, InDesign एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम बहुत सारे टाइप की डिजाइन कर सकते हैं। Corel Draw आपने सुना, Corel Draw इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। फोटोशॉप सबने सुना हुआ है। इलस्ट्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे वेक्टर इमेज दोनों के ऊपर काम होता है, ठीक है। InDesign के अंदर किस टाइप के काम होते हैं, किस टाइप का वर्क होता है, दिस आर द सॉफ्टवेयर आइकॉन, ठीक है। तो InDesign अगर आप यूज करते हो तो उसका सॉफ्टवेयर का आइकॉन ऐसा है, AI यहाँ पे दिया है, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, फोटोशॉप दिया है, कोरल ड्रॉ दिया हुआ है, तो ये सब सॉफ्टवेयर के आइकॉन है। नाउ वी हैव सम डिजाइन, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, ऑल दिस माय स्टूडेंट्स डिजाइन, ठीक है, ये सब मेरे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी डिजाइन है। ये InDesign के अंदर आप दिस टाइप ऑफ डिजाइनिंग जो है वर्क कर सकते हो, लोगोज बनाना है, पैम्पलेट्स बनाना है, मैं ज़्यादा करके सिंगल कलर समवॉट शेडेड कलर के अंदर कोई डिजाइनिंग अगर करनी है तो आप InDesign के अंदर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिजाइनिंग जो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। स्पेशली आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर डिजाइनिंग ज़्यादा करके पहले सॉफ्टवेयर यूज होता था पेज मेकर, अभी जो है वो InDesign में यूज होता है। तो अपडेटेड वर्जन ऑफ पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज नोन एज InDesign। तो InDesign के अंदर हम न्यूज़लेटर डिजाइनिंग कर सकते हो। इसका 50% ऑफ द वर्क आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको दिखाया है, डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर इमेज डालनी है, फिर ये क्या किया है, इसको ये जो पार्टीशन किया है इसको वर्ड में क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। अगर ये आपको यहाँ पे जो पेज दिख रहा है, ठीक है, ये पेज एक सिंगल पेज पे है या पार्टीशन, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम कॉलमनर पेज बोल सकते हैं। दिस पेज इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 कॉलम, ठीक है। तो मेरे वर्ड में ऑप्शन था इंसर्ट कॉलम, एक पेज को 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते थे, 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते थे, तो वर्ड में भी कर सकते हो। बट इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर मेजरमेंट के थ्रू आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के हिसाब से वर्क कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। देन देयर आर सो मैनी आर्टिकल्स बना सकते हो, आर्टिकल डिजाइनिंग होती है, बुक्स मैगजीन्स जो डिजाइन बनती है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ऑल दिस आर द स्टूडेंट वर्क, मैं जैसा डायरेक्टली नेट से भी ऐसा वर्क नहीं है, स्टूडेंट वर्क। अनदर थिंग इज अ फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं ऑन इमेज, फोटो एडिटिंग, ठीक है। फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटो एडिटिंग हम कर सकते हैं। हमारे पास अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट था जो मीन्स ऑलमोस्ट उन्होंने कोर्स भी कंप्लीट किया, ठीक है। छोटा सा स्टूडेंट है, उसने बहुत एडिटिंग की, मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल किस टाइप का इसमें वर्किंग कर सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है टेक्स्ट एडिटिंग होती है, फोटो ये जो है टेक्स्ट लिखा है, पर ये पूरा बनाया हुआ है फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। ये पूरी डिजाइनिंग जो है वो डिजाइनिंग जो की हुई है ये डिजाइनिंग प्लस यहाँ पे ए मीन्स इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए, तो वो आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा ना। व्हेन यू वांट टू गो इन क्रिएटिव लाइन ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप खुद क्रिएटिव होने, क्योंकि अभी अगर मैं एक कंपनी का कुछ बना रहा हूँ तो कंपनी मुझे उसकी नाम इंफॉर्मेशन सब चीज़ दे देगा, क्रिएटिविटी किसकी होगी, आपकी होगी। यानी कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग लाइन में अगर जाते हो तो आपका वर्किंग क्या होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है। और क्रिएटिव माइंड आज के टाइम में नहीं भी है तो भी गूगल आपको क्रिएटिव बना सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, तभी जाके आप ये सब चीज़ कर सकते हो। ऑल दीज आर द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ फोटोशॉप में कर सकते हैं। बहुत सारी इमेजेस स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है। अभी यहाँ पे जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो इमेज जो है उसके अंदर जो है मर्ज किया हुआ है, यानी कि हम जो है इसको ये सब डिफरेंट लेयर्स से बनता है और वो लेयर्स के अंदर जो है हमने ये चीज़ मर्ज की हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो स्टूडेंट क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फोटोशॉप में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप में ये सी लिखा, ये टेक्स्ट लिखा, बट इसके अंदर जो फोटो है वो जो है वो लेयर में कंबाइन करके मर्जिंग किया हुआ है, तो वो एक इफेक्ट बन जाती है। नेक्स्ट, तो सो मेनी थिंग्स। अभी टेक्स्ट के ऊपर भी इफेक्ट, टेक्स्ट लिखा पीछे शेडो दिख रहा है, शेडो इफेक्ट, तो शेडो इफेक्ट जो है हम फोटोशॉप में दे सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्स्ट के इफेक्ट भी हैं। नेक्स्ट,
देन आफ्टर स्टैम्प, अगर स्टैम्प क्रिएट करना है उसके ऊपर इफेक्ट देंगे तो हम ये फोटोशॉप में बना सकते हैं। ये बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट है जो मीन्स क्रिएटेड इफेक्ट है, बनाए हुए इफेक्ट है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रैम्बो इफेक्ट दिए हैं और ये भी मीन्स एक स्टेप से नहीं बनता है। इसको ये इफेक्ट बनाने के लिए 50 स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे तभी जाके ऐसे एक इफेक्ट बनेगी। टेक्स्ट लिखा है पर इसके ऊपर इतनी सारी इफेक्ट दी हुई है। देखो ऐसा हो, एक टेक्स्ट लिखा है एफ, उसके बाद सिस्टम के अंदर है ना ग्रास इफेक्ट हो, ठीक है, एक ब्रश होता है जिससे ना आप ड्रॉ करोगे तो ग्रास बने, फिर वो ग्रास पे यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर एट द एंड वो जो है ना ऐसा, ठीक है, यानी कि वो टेक्स्ट जो लिखा है ना वो ग्रास के थ्रू बनाया हुआ है। तो वो आपको एक तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, फिर उसके ऊपर इफेक्ट दिए, फिर दूसरा एक नॉर्मल एक पेज लिया है, ये पेज लिया है जो भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर है, क्लिक कीजिए और एक बार और उसको ये इफेक्ट दिए, ठीक है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो वो इफेक्ट मीन्स वो यहाँ से जो इफेक्ट आ रही है तो उसके ऊपर कलर इफेक्ट दिए, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है उसको आप कलर ग्राफिक्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो जरा सो मैनी डिफरेंट इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट हैं, ऑनलाइन पे भी मिलते हैं। अनदर इज फ्रेमिंग, ठीक है, आपने जो आपके फोटो फ्रेमिंग जो करते हो, आपके पास मोबाइल में सब ऐप प्री फॉर्मेटेड मिलती है, उसमें फ्रेम सब बनाई हुई, वो बनती किसमें, फोटोशॉप में बनती है। फोटोशॉप में ये फ्रेम डिजाइन करने के बाद ऐप बनती है और ऐप में हमने बहुत सारी ऐसी बनी हुई फ्रेम डाल देते हो, फिर आप उसका अंदर आपकी फोटो लगाते हो। बट क्रिएटिव डिजाइन बनाने किसमें है, वो फोटोशॉप में आप क्रिएटिव फ्रेमिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमिंग्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की वर्किंग है, उन्होंने फ्रेमिंग बनाई हुई है, डिफरेंट टाइप की इफेक्ट दी है। अब ये सब फ्रेमिंग बनाए, उसमें भी स्क्वायर बनाया है, यहाँ पे बटरफ्लाई का एक में जो आइकॉन लिया है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक पेज था उसमें टेक्सचर डाला हुआ है, ठीक है, टेक्सचर्स डाले और टेक्सचर के ऊपर ये जो दो कलर ऐसा किया हुआ है, दो कलर दिख रहा है आपको, ये जो दो कलर हमने डाले हैं वो कलर की टाइप क्या है, कलर की कितनी टाइप होती है, कैसे कलर फिल कर सकते हैं। एक तो होता है फिल कलर जिसके अंदर सॉलिड कलर, सॉलिड कलर मीन्स एक वन सिंगल कलर, रेड मीन्स रेड। फिर दूसरा होता है स्टैंडर्ड कलर, फिर होता है टेक्सचर कलर, और ये जो इसमें टेक्सचर डाला है और उसके ऊपर दो कलर डाला है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन था ना कलर, स्टैंडर्ड कलर, ग्रेडियंट कलर, पिक्चर, देन आफ्टर पैटर्न, इतने सारे टाइप के तो कलर्स हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज मीन्स जो भी हमें फोटोशॉप ये सब सिखाते हैं तो इतनी डीप नॉलेज में मीन्स वर्किंग करना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वर्क, ये स्टूडेंट का वर्क है जिसको प्रोजेक्ट दिया था कि आपको एक टेक्स्ट भी लेना है, शेडो इफेक्ट भी देना है, एम्बोजिंग इफेक्ट देने हैं, मल्टीपल इमेज को कैप्चर करके मुझे एक बैनर बना के चाहिए, शिवाजी जयंती आ रहा है वहाँ पे मुझे बैनर लगाना है। तो इस टाइप से वो स्टूडेंट, ये जो है 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने किया हुआ, ठीक है। बट वो 3 महीने का सीखने के बाद 3 महीने उन्होंने सीखा, उसके बाद उन्होंने क्रिएटिविटी की, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स जो बता रहा हूँ ऑल आर क्रिएटिव वर्क ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे था फोटोशॉप। अनदर थिंग इज कोरल ड्रॉ, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव डिजाइनिंग करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कोरल ड्रॉ है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम वर्क करते हैं फॉर सिंपल विजिटिंग कार्ड से लेके बैनर, पोस्टर डिजाइन। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे भी बहुत सारी डिजाइनिंग हमने लगाई हुई है, ऑल दिस क्रिएटेड अंडर द कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप। तो बहुत सारे इसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया विजिटिंग कार्ड, बैनर, पोस्टर, न्यूज़पेपर डिजाइन, बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक सिंपल सा ये जो है स्कूल स्टूडेंट्स बनाना, ठीक है, ये मेरे स्कूल स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट है, और ये स्कूल स्टूडेंट्स ने जो है वो आप दो चीज़ से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये जो है हम स्कूल, आप लोग ने स्कूल में ऐसा कोई ड्राइंग करने बोला तो एक फोटो रखा, फिर नीचे कार्बन पेपर रखा और उसके ऊपर ड्राइंग कर दिया तो फोटो बन जाता है, ठीक है। एक तो ऐसे ड्राइंग होती है, और दूसरा आप खुद इमेजिनेशन करते हो और आप एक डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है। तो ये आपकी इमेजिनेशन से जो डिज़ाइन बनी वो आपकी क्रिएटिविटी, बट वो जो आपने कार्बन पेपर रख के वो बना दिया उसको ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रखा एक ड्राइंग, वो ड्राइंग के ऊपर मैंने क्लिक 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 करके शेप्स बना दिए और बाद में वो शेप्स के अंदर कलर डाल दिया, उसको ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। दैट इज अ वर्ड, तो दिस ट्रेसिंग भी आप इसमें कर सकते हो। अगर मैंने एक कोई ड्राइंग बना के पिक्चर बना दिया और वो पिक्चर को मैंने इसमें डाला और उसके अंदर मैं ट्रेस कर दूंगा ना तो पूरे लाइन क्रॉस कर्व में बन जाएगा,
यानी कि अगर मैंने मेरी अभी एक डिज़ाइन बनाई हाथ से, तो हाथ से बनाई डिज़ाइन को स्कैन करके सिस्टम में डालूंगा ना, उसको मैं कोई भी चीज़ में चेंज कर सकता हूँ। फिर वो आपकी माइंड यूज होनी चाहिए कि मैं इसको कैसा शेप करूँ। एक स्क्वायर में से एक हार्ट शेप और एक में फ्लावर शेप में बना सकता हूँ, पर वो कैसे बनेगा वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट These are the logo design, visiting card design, फ्री हैंड डिज़ाइन जो है, बैनर पोस्टर्स की डिज़ाइन जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बहुत सारे फ्री हैंड डिज़ाइन भी है, बहुत सारे डॉटेड पॉइंट से हम ये इमेज बनाते हैं और उसके बाद फिर इसको फाइनल करते हैं। वर्ड में आपने देखा कि वर्ड के अंदर आपने कोई ड्राइंग बनाया और ड्राइंग के अंदर आप उसको आउटलाइन देते हो। ठीक है, ऑप्शन होता है कलर करने के अंदर, दो ऑप्शन होता है, एक कलर होता है फिल कलर और दूसरा होता है आउटलाइन। तो आउटलाइन के अंदर भी ऑप्शन, आउटलाइन सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, मल्टीपल लाइन चाहिए। तो ये लाइन जो बनी है, ये लाइन का नाम क्या है? हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे डॉटेड लाइन, बट वर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो आउटलाइन के अंदर एक सिंगल लाइन होती है, डबल लाइन होती है, मिडल लाइन होती है, इफेक्ट होती है, और इसको बोलते हैं डैशिश लाइन, डैश लाइन बोलते हैं। तो लाइन अगर आप ये कभी कभी काम करने जाओगे और फिर आपको बोला वर्ड में एक लेटर बना दो और बॉर्डर बनाओगे ना, वो बॉर्डर डैशिश होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे डैशिश क्या होता है, तो मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे आपने देखा है, आपने सीखा है, बट वो जो डैशिश लाइन आती थी ना वहाँ पे डॉट डॉट डॉट, उसके नीचे उसका नाम मिलता है, वो नाम पढ़ना, उसका नाम था डैश लाइन। बट अभी मैं बोलूँगा ये इमेज मुझे बनानी, बट ये इमेज शुड बी इन द डैश लाइन होना चाहिए। तो डैश लाइन ही मालूम नहीं है तो आप कैसे वर्क करोगे? तो दिस इज द डैश लाइन और दिस इज नॉर्मल प्लेन लाइन। देन आफ्टर सर्टिफिकेशन की डिजाइन आप बना सकते हो उसके अंदर। फ्री हैंड डिजाइनिंग, दिस इज ऑल्सो डिजाइनिंग ऑफ स्टूडेंट्स से बनाया हुआ डिजाइन है। ये 2D डिजाइनिंग है, 2D यानी कि ओनली ड्राइंग्स बनी हुई है, बाद में इसको जो भी इफेक्ट कलर्स वो सब देते हो तो 3D बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वो 3 डायमेंशन के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट, ठीक है, अभी आज के टाइम पे अब करो ना ये, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग के अंदर मेरे पास स्टूडेंट है, तो मैं ये डिजाइनिंग से लेके ईच एंड एवरी टाइप की डिजाइनिंग जो है वो स्टूडेंट इसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अभी मीन्स सीजन आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, शादी वादी का, एंगेजमेंट, ये वो सब। ठीक है, अभी मैं बोलूँगा तो ये तो ठीक है, ये सब चीज़ आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो। ठीक है, अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है जिसके अंदर भी आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो सब मैं जो बता रहा हूँ दिस इज रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। नेक्स्ट, नाउ दिस इज विजिटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड, ये तो हम बनाते हैं। ठीक है, अभी जो है बिल्डर जो होते हैं ना, वो भी जो ग्रिल बनाते हैं, जाली बनाते हैं, उनको भी डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, तो वो मटेरियल पे डिज़ाइन बनाएंगे, बट डिज़ाइन बना के कौन देगा? आपने सीखा हुआ है तो आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। स्टूडेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, डिज़ाइन बना के दोगे ना उसका भी पैसा मिलता है। अगर मैं एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करके देता हूँ तो मिनिमम 250 रुपीज़ मैं कॉस्ट लेता हूँ। ठीक है, सिंपल विजिटिंग कार्ड, अगर उसमें मल्टीपल डिज़ाइनिंग होगी तो कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो मीन्स ये एक डिफरेंट वास्ट सब्जेक्ट है और इनकम बेस्ड सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, लोगोस, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट लोगोस। अभी वो आपको आना चाहिए कि मेरी कंपनी का नाम ABC है। ठीक है, तो वो ABC कंपनी का मैं लोगो कैसे बना के दूँ? ठीक है, मैंने मेरे स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया था कि एक कंपनी है, लाइक मीन्स वो कंपनी एक होटल ओपन कर रही है, वो होटल का नाम है नवरंग होटल। ठीक है, उसका लोगो आपको बनाना है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू थिंक क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो वो स्टूडेंट ने क्या किया, एक मीन्स सिस्टम, उसने मीन्स बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बना के दिए। तो लास्ट में उसका जो मैंने प्रोजेक्ट अप्रूव किया तो उसने थिंक की, उसने कलश बनाया। अब वो कलश को ऐसा हाथ में कलश को ऐसा रखा और उसमें से पानी गिर रहा है, और वो पानी जो आ रहा है वो 9 कलर थी। तो उसकी माइंड थी कि मुझे नवरंग दिखाने हैं, तो मेरी नवरंग जो होगी, ठीक है, ऐसा अगर देखोगे तो भाईंदर इसमें भी बहुत बड़ा नवरंग होटल है, बहुत पुराना है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट उसने किधर से भी जुड़ा है, बट उसने फिर कॉन्सेप्ट में वो डाला कि कलश रखा, पानी फ्लो दिखाया, और वो फ्लो के अंदर 9 कलर्स दिखाया, और उसके बाद उसमें उसने लिखा नवरंग, तो एक लोगो बना। तो वो क्रिएटिव आपकी माइंड होनी चाहिए। तो इसके अंदर वो टाइप की भी डिजाइनिंग कर सकते हो। तो लोगो डिजाइन आप कर सकते हो, बहुत सारी ये लोगोज आप वर्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर मीन्स आपके पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर डिजाइनिंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। दिस इज फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, तो आज के टाइम पे फैशन डिजाइनिंग के अंदर
कंप्यूटर एडेड फैशन डिजाइनिंग सिखाया जाता है। मेरे पास 200 गर्ल्स हैं जो मेरे इस कॉलेज के अंदर फैशन डिजाइनिंग सीखते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर वो जो है इलस्ट्रेशन ऑन पेज पे करते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर के अंदर उनको सब्जेक्ट है कोरल ड्रॉ फोटोशॉप, जहाँ पे उनको डिजाइनिंग बनानी पड़ती है और उनकी ये डिजाइन जो है वो डिजाइनर सिलेक्ट करते हैं। वो डिजाइनर सिलेक्ट करते हैं, वो डिजाइन, ये डिजाइन सेल होती है उनकी, आपकी क्रिएटिव डिजाइन सेल होती है और वो डिजाइन के ऊपर फिर फैब्रिक के ऊपर काम होता है और फिर वो पूरा प्रॉपर ड्रेस बनता है। तो आज के टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग में आप ये लाइन के अंदर भी आपकी डिजाइनिंग बना के सेल कर सकते हो, यानी कि जो कंपनीज है वो आपकी ड्रेस डिजाइनिंग जो है वो भी लेता है। ठीक है। देन आपका पैम्पलेट डिजाइनिंग, जैसे आपको मालूम है हमारी डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई है, हमारे बहुत सारे पैम्पलेट की डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, तो पैम्पलेट डिजाइनिंग भी जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हमने बहुत सारी डिटेल्स दी है, बहुत सारे अपने कोर्सेज के बारे में बताया है। बैनर डिजाइनिंग, ठीक है, पूरे साल यही चला, ठीक है, और अभी भी चलेगा। ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने पूरे कॉलेजेस के अंदर चालू हुआ, इस बार का सेमेस्टर लेके एंड होगा, तब तक एवरी बैनर पोस्टर के अंदर ये थिंग इन इंग्लिश, ये थिंग इन हिंदी, मराठी, सब जगह पे वो लोगो है। और अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे ईच एंड एवरीवेयर, अगर आप रेलवे में भी जाओगे तो ये पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है। तो ये भी किसी ने डिजाइन बनाई होगी। ठीक है। और अगर आपका अभी जो कॉइन आया ना नया वाला अब्बी का कॉइन, उसमें भी ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो दैट डिजाइन क्रिएटिव, अभी वो डिजाइन जिसने बनाई होगी, ठीक है, उसकी इनकम कितनी होगी। ठीक है, कि वो करेंसी से लेके सब जगह पे वो डिजाइन यूज हो रही है। तो स्टैंडर्ड डिजाइन, यानी कि डिजाइनिंग फील्ड बहुत बड़ी है। मैं आपको डिजाइनिंग फील्ड बता रहा हूँ, नॉट दिस एंड दिस एंड दिस फील्ड। आपको फील्ड मालूम होनी चाहिए कि बैनर पोस्टर हम उसको बना। Now अभी स्पेशली बता रहा हूँ, इतना सारा बोल रहा हूँ इसके लिए कि इफ यू वांट टू गो फॉर एनी ऑफ द डिजाइनिंग कोर्स इन आवर इंस्टीट्यूट, द फीस इज 9,000। वी स्पेशली फ्रॉम टुडे, आज से लेके 22 बिफोर दिवाली तक अगर एनरोलमेंट किसी को भी करना है, 9,000 प्लस टैक्स फीस होती है, स्पेशली फॉर यू एंड एनी ऑफ द योर फ्रेंड्स और रिलेटिव। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आपको कोर्स ज्वाइन करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% फीस जो है इसमें लेस हो जाएगी। फीस होगी आपकी 2.7 लेस हो जाएगी, 6,300 आपकी फीस होगी अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप सीखना है तो। और इसमें भी आपको पेमेंट कैसे देना है, नेक्स्ट पेमेंट आपको इस तरह पूरा नहीं देना है। आपको पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट में, आप अभी आपने बेसिकली ऐसा कुछ किया है, अगर आपको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग की लाइन में जाने के लिए, आप आपका 2,300 भर के फॉर्म रजिस्टर्ड करो। आपके एग्जामिनेशन वो सब करने के बाद आप वापस कोर्स कंटिन्यू करो। अभी ये वीक में आप एडमिशन एनरोल कर सकते हो और बाकी जो फीस होगा 4,000, उसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। यानी कि कोर्स जो है एटलीस्ट 3.5 मंथ का कोर्स है। अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2,000 पे करके 3 मंथ में आप ये कोर्स कर सकते हो। 3 मंथ इज द ड्यूरेशन, डिपेंड्स ऑन यू। 3 का 3.5 मंथ भी हो जाता है। जब भी आपने अगर MS ऑफिस दिया होगा तो 1 महीना या 1.5 महीने का कोर्स होगा, तो 2 महीने से आपको ऊपर यहाँ पे हो गया तो आपको किसी ने ऐसा नहीं बोला चल टाइम हो गया जा, नहीं बोला ना, बोलेंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज आप प्रैक्टिस करते हो, आज से वो आपकी एग्जाम होती है, नहीं आए, ठीक है, तो वो भी हम भी देखते हैं कि 3 मंथ का कोर्स है तो 3.5 मंथ या 4 मंथ आपका जाता है। पर हमारा एक ही चीज़ है कि यहाँ से आप जो भी चीज़ सीखते जाओ, इट शुड बी वर्थ होनी चाहिए। आपने पैसा कहाँ पे डाला, वहाँ से बाहर जाओगे तो उसके ऊपर इनकम होनी चाहिए। चलो आप लोग को स्कूल में जाओगे, इनकम नहीं होनी चाहिए बट काम होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में कॉलेज में प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको तो काम करना पड़ेगा, वो तो सीखना पड़ेगा। आज के टाइम पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, PPT दे दे बना लो PPT, ठीक है, तो वो आना चाहिए। व्हाट इज PPT जो है वो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, हम PPT से समझ लेते हैं कि PPT, बट PPT इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा मुझे बताओ वर्ड का और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, थोड़ा आंसर तो दे दो, सर्टिफिकेट नहीं। वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx, DOCX। एक्सेल अगर वर्क करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। ठीक है, वो प्रोग्राम एक्सटेंशन है। अगर जब भी आप सर्च में जाके .docx लिखोगे, पूरे कंप्यूटर में जितनी वर्ड की फाइल है ना सब फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो ये एटलीस्ट वो नॉलेज आपको होना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सब ऑप्शन होने चाहिए। आपने एग्जामिनेशन दी, आज आप सर्टिफिकेशन के लिए आए हो, वेरी गुड। ये मुझे नॉलेज देना था यहाँ पे। नेक्स्ट
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे स्टडी की, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सीखा, कुछ बच्चों ने कोर्स डिजाइनिंग भी सीखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग, अगर डीटीपी का कोर्स कंप्लीट करते हो, व्हाट विल बी द जॉब अपॉर्चुनिटी? डीटीपी ऑपरेटर, क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव, डीटीपी ट्रेनर, ठीक है, लेआउट डिजाइनर आप बन सकते हो, प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग हेड बन सकते हो कोई कंपनी में, वेब डिजाइनर बन सकते हो। वेब डिजाइनर के अंदर वेबसाइट की जो लेआउट डिजाइन होती है उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। वेबसाइट टेस्टर बन सकते हो, वेबसाइट लेआउट डिजाइनर बन सकते हो, फ्रीलांसर, घर पे बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पे सबको घर पे बैठ के कुछ मिलता है, तो घर पे बैठ के भी डिजाइनिंग का काम मिलता है, ठीक है। अगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, काम मिलेगा, ठीक है। डिजाइनिंग की काम मिलती है, बैनर पोस्टर डिजाइन करने का काम मिलता है, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग करने का काम मिलता है, सो मैनी थिंग्स मिलती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, इवन हाउसवाइफ है, स्कूल स्टूडेंट है, आप भी कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे मुझे बहुत सारी चीज़ डालनी है, तो कुछ तो क्रिएटिव करना पड़ेगा। मुझे मेरा बैनर पैम्पलेट बनाना है और मैंने बोल दिया मेरे वाइस स्टूडेंट से, आपको बोल दिया कि आपको मेरा है ना वो डिज़ाइन बनाना, मैं आपको मैटर दे दूँ, ठीक। ये भी चीज़ कौन सी है ना, एक कॉपी पेस्ट वाली चीज़। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे डालनी है, इंफॉर्मेशन तो मैं दूंगा कि मेरी कंपनी का ये है, वो है, ये चीज़, आपको उसको प्रॉपर लेआउट में डिज़ाइन करके बनाना, तो वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए ये सब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो। एक ही चीज़ है, आपको वो काम आना चाहिए और वो काम सर्च करना है कहाँ से मिले, ठीक है। तो दीज आर द थिंग, कि इतनी सारी फील्ड है, ये करने के बाद इतनी सारी पोस्ट है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है। तो मीन्स ये तो आपको मालूम ही है, इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। वी हैव मैनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, देन आफ्टर दिस कोर्सेज टैली के कोर्सेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज है हमारे पास, वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, देन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज भी है जो हमने जहाँ पे वर्क करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक स्टूडेंट ने कुछ फोटोशॉप एडिटिंग किया था, तो फोटोशॉप एडिटिंग में बताना चाहूँगा, ठीक है। आई हैव वन प्रेजेंटेशन, एक इमेज है, वो इमेज मैम दिखाओ ना, एस्केप करो, वो इमेज बताओ। डाउनलोड में है इमेज, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद मीन्स स्टूडेंट ने वो अभी एक इमेज बनाई है, वो क्या इमेज बनाई है वो आप देख सकते हो, ठीक है। वो उसको हमने प्रोजेक्ट दिया था और प्रोजेक्ट में वो उसने सक्सेसफुल काम किया, और देखिए, और वो स्टूडेंट जो था, आई थिंक सो इज इन, तो उन्होंने जो डिजाइन बनाई है, नेक्स्ट डाउनलोड में ही इमेज है, दोनों इमेज जस्ट एक मिनट पेन ड्राइव में लिया हुआ ठीक है। उन्होंने जो बनाया है फोटोशॉप में, तो मैं फोटोशॉप भी बताता हूँ आपको, मैंने फोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन किया है। अगर उन्होंने प्रॉपर मर्ज नहीं कर दिया होगा तो वो दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी इमेज थी, मेरा 2 इमेजेस थी, 2 या 3 इमेजेस थी, अभी वो इमेजेस में उन्होंने इमेज को मर्ज किया है, ठीक है। अभी ये इमेज उसने बनाया, ठीक है। अगर ये इमेज अगर हम देखेंगे तो ये इमेज कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैम उसमें डायरेक्ट वो इमेज होगा डाउनलोड में, जो भी आपने उसमें लो ना, पेन ड्राइव में वो इमेज भी है, देख लो, ये इमेज था ऐसा, ठीक है। और अभी फोटोशॉप में जाइए, एक मिनट में वो इमेज बनाया, ठीक है। एक में मैं था और एक में अभी सर है, ठीक है। ये फोटो एडिटिंग की है जो इसने की, ठीक है। और वो पूरा चेकिंग मीन्स कैसे मिल गया मेरे को, मैम जरा जूम कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है
इधर भी उसने एडिटिंग की, जब उसको जो मिला होगा सर्टिफिकेट वो टाइम पे नाम और किसी का था। स्विच करो जरा वो 1 मिनट इमेज। हाँ एक्सप्लोरर पे ये इमेज ओपन कीजिए, बाजू में ओपन नीचे ओपन टास्क पैनल पे ओपन करो, ओपन जूम कीजिए। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर में फोटो एडिटिंग। ठीक है, तो अभी वो बच्चे ने इतना प्रॉपर एडिटिंग किया, मेरा फोटो निकाल के सर का फोटो ऐड किया और उसमें एक सर्टिफिकेट पे नाम कुछ अलग था, उसने निकाल के उसका नाम जो ऐड किया। तो और क्लियरिटी भी आप देखो, वो इमेज जो बनाई है यहाँ पे किधर भी ये इमेज नहीं दिख रही है, वो इमेज प्रॉपर इमेज दिख रही है। ठीक है, तो वो हमने उनको प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे काम किया। तो दिस इज द लेवल जहाँ पे हम फोटो एडिटिंग या कोरल या फोटोशॉप की जो है वो सिखाते हैं। ठीक है, और ये जब भी सिखाते हैं तो ये इथिकली सिखाते हैं। ठीक है, तो उसको वर्क था, काम दिया था, इसके लिए उसने ये बनाया। ठीक है, अदरवाइज दिस एडिटिंग इज नॉट प्रॉपर एज एथिकल, यू कांट चेंज द नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन। वो भी हमने उनको गाइडेंस दिया, पर प्रोजेक्ट हमने उनको दिया था कि आपके पास अभी ऐसा एक फोटो आ गया जहाँ पे मुझे ये सर को दिखाना है और गलती से आपके पास किसी और का सर्टिफिकेट आ गया, बट उसमें आपका नाम अभी चाहिए, अभी वो चेक करो कैसे करो। उन्होंने किया, अच्छे से किया, बट सिखाने के टाइम हमने उनको एक रूल रेगुलेशन और इथिक्स भी बताया। यू कांट चेंज द नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गिविंग लर्निंग एंड एडिटिंग। एडिटिंग में किसी के सर्टिफिकेट के ऊपर नाम चेंज नहीं कर सकते, बट दिस इज द थिंग जहाँ पे मैं अभी ये बच्चे ने कितना क्रिएटिविटी किया। तो अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप कर सकते हो, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत सारे काम मिलते हैं इसके अंदर। स्पेशली अगर बाहर जाओगे, ग्राफिक्स डिजाइनिंग 3 मंथ के कोर्सेज की अराउंड 15,000 रुपीज इज द कॉस्ट। स्पेशली अभी आज में हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, और मैंने सुबह ही मेरे सर से भी बात नहीं की, बट मैंने सुबह ही बोल दिया कि आज मैं यहाँ पे लॉन्च करूँगा फॉर दिस बिफोर 22 तक। अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना है, यू आर मीन्स ऑन स्टूडेंट्स, आप ये इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए भी सेम ऑफर। एंड इफ यू योर फ्रेंड्स इज वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, सेम फीस उनके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो ये क्रिएटिव फील्ड है, आगे कभी भी काम आए। ठीक है, 9th करो, 10th करो, ग्रेजुएशन करो, और एक तो आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट हो तो आप ये कर सकते हो, बट साथ में अगर सीख के रखा है तो बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दिस इज अ स्मॉल टॉक अबाउट द ग्राफिक डिजाइनिंग। और जब भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, अभी अगर मैं मेरे 11th-12th के स्टूडेंट को अगर मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ ना, तो उनको वो प्रोग्रामिंग की दुनिया में लेके जाता हूँ। तो सेम ग्राफिक डिजाइनिंग जब भी सीखोगे तो आपको क्रिएटिव माइंड उसमें जाना पड़ेगा, और वो हम वो लेवल पे लेके जाते हैं कि आपकी सोच चेंज हो। अब जब तक आप क्रिएटिव नहीं सोचोगे तब तक आप नहीं बन पाओगे। तो अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो भी हम आपको वो ट्रेनिंग देंगे कि आप वो टाइप से सोचो। वही मीन्स हमारा काम है कि आप वो लेवल पे जाओ। जब आप 0 पे हो तो वो हमको 100 लेवल पे लेके जाना है, तो ही आपका क्रिएटिविटी होगा। तो मैं एक स्क्वायर में से एक हार्ट और उसमें से पूरा में ड्राइंग कैसे बनाना वो हम कर सकते हैं, बट वो कैसे करना जो हम वो सिखाते हैं, उसकी टूल सिखाते हैं, उसकी टेक्निक सिखाते हैं। एंड क्रिएटिव फील्ड में जाओगे तो क्रिएटिविटी इज योर, क्रिएटिविटी आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीज है। तो दिस इज वन ऑफ द फील्ड इन कंप्यूटर्स, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। ये नाम एक्चुअली कोई पूछेगा कंप्यूटर किया है तो DTP क्या होता है मालूम है? हाँ, DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अनदर नेम इज ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे हम इतनी सारी क्रिएटिविटी करके इनकम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट मेरा है जिसने 8th स्टैंडर्ड के बाद छोड़ दिया, नहीं पढ़ाई की, फाइनेंशियल इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे, बट हमने उनको वो पर्टिकुलर वो कोर्स सिखाया। आज से मैंने ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने उसको कोर्स सिखाया। वो एक आज जो है वो पब्लिकेशन कंपनी में है। पब्लिकेशन कंपनी में जो ये बोर्ड होर्डिंग्स बनते हैं ना, उसकी सैलरी वो जो है वो सैलरी पैनल पे है। सैलरी तो मंथली मिलती है, बट उसने जो होर्डिंग की जो डिजाइन बनाई ना, उसकी जो भी कॉस्ट होगी ना, उसका 10% उसको मिलती है। तो अभी वो 8th स्टैंडर्ड में था। ठीक है, वो टाइम पे वो फरसान और खाखरा लेके आता था मेरे पास इंस्टीट्यूट में कि सर ये बेच रहा हूँ मैं, बट हमने उनको चेंज किया। वी हैव टू चेंज द लाइफ। अभी वो जब भी मिलता है तभी एक प्रोफेशनल लोग बाइक लेके आता है, रेगुलर सैलरी है, एंड प्लस
होर्डिंग जो बनते हैं ना स्टूडेंट, अगर बाहर आप देखोगे ना, मैं पॉलिटिशियन को छोड़ के कंपनीज की जो होर्डिंग लगती है ना, वो एक होर्डिंग जो है ना 5-5, 6-6 लाख रुपए की होर्डिंग होती है और उसका 10% समझ लो। तो फिर अगर एक होर्डिंग बनाई तो 5 लाख की होगी तो 50,000 तो उसका एक डिज़ाइन पे निकल जाता है, पर उतनी क्रिएटिविटी उसको करनी है। तो वो उसने किया। और अभी भी हम भी है कि 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट बट हिज अर्निंग इज अबाउट 50,000। तो वो मेहनत हमारी क्या थी, टूल सिखाना था, हमने टूल सिखाया, हमने मोटिवेट किया, बट क्रिएटिविटी जो थी वो स्टूडेंट की थी और उसमें हमने उसको हेल्प की। ठीक है, तो मीन्स वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ठीक है, अभी हो गया और हम स्टूडेंट अभी प्लग एंड प्ले के नहीं है, ऐसा नहीं है। यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ प्लग एंड प्ले। एनी टाइम इन योर करियर इफ यू हैव एनी क्वेरी, बिंदास कम एनी टाइम, वी ऑलवेज गाइड यू अबाउट ऑल द थिंग्स। कोई भी फील्ड, कोई भी लाइन में जाना है, सर है, मैम, हम यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने आपका टाइम दिया। अभी हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और आपको हम यहाँ पे भी सर्टिफाइड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, थैंक यू वेरी मच। हमारे स्टूडेंट को सिखाया है तो ऑलवेज अप्रिशिएट द थिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ नॉलेज मिला? कुछ तो मिला ना? ठीक है, तो ये नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए जैसे हमने भी एक फंक्शन किया था वहाँ पे व्हाट इज द बोलते हैं मंथन के मम्मी डैडी से मेरा बात हुआ था। वो टाइम पे हमने बात की थी अबाउट द थिंग। क्या अभी अभी आप कौन सी कॉलेज में हो? ठाकुर। कौन सा स्ट्रीम लिया आपने? कॉमर्स लिया। ठीक है, तो अभी कॉमर्स के बाद अभी हमने बात की थी कि वंस यू ज्वाइन द कॉलेज देन वी गाइड यू। तो आज एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया। तो अभी हम मंथन का है इंटरेस्ट अगर डिज़ाइनिंग में हो तो वी विल वर्क ऑन दैट एंड वी विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के बाद आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग के बाद जो है आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो दिस इज द फील्ड कनेक्टेड टू फील्ड। तो वेब डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग बनाने आ गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग बनाने आ गया, उसमें कोडिंग बनाने आ गया, और वो दोनों चीज़ परफेक्ट आ गई ना तो आप साइट बना सकते हो। और साइट को फिर अगर वर्किंग बिजनेस के अंदर लेना है तो क्या करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग भी हम यहाँ पे कराते हैं। तो यू कैन ज्वाइन कॉम्बो कोर्स, कंबाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग विद डिजिटल मार्केटिंग। तो वो पूरा जो है वो 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो बट स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक 1, 2, 3 स्टेप्स आप जाते हैं। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नाउ यू कैन सर्टिफाइड द स्टूडेंट।